हेलो चैंपियंस, आप सभी की डिमांड के ऊपर आज हरियाणा पुलिस के ऊपर हमारा वीडियो आ चुका है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भर दिया है। ठीक है, जो आप सभी देख रहे हो अपने हरियाणा पुलिस का फॉर्म भरा होगा, तभी आप इस वीडियो को देख रहे हो। लेकिन फॉर्म भरने के बाद भी उनके दिमाग में है कि क्या कट ऑफ में हमारा नंबर आ जाएगा, क्या हमें फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, क्या हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। और ये डेली वीडियो देखते रहते हैं, कभी किसी YouTube चैनल पे, कभी किसी पे। ठीक है जी, बहुत ज्यादा इंतजार करने के बाद मैंने सोचा था कि भाई आप देख देख के थक जाओगे, ठीक है, तो आपको सब्र मिल जाएगा, लेकिन आपको नहीं मिला, तो इसलिए मुझे भी वीडियो बनाना पड़ा है आप सभी की डिमांड के ऊपर। लेकिन मैं इतना वादा करता हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दोबारा किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि एक छोटी से छोटी बात मैं यहां पर आपको समझाने वाला हूं। ये लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, सभी को समझ में आ जाएगा कितना क्या रहने वाला है। हम कट ऑफ के ऊपर भी बात करेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि कट ऑफ कितनी जाएगी, और 100% संपूर्ण जानकारी है इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। इस बात को नोट कर लेना, ठीक है जी। हरियाणा पुलिस की वैकेंसी के बारे में बात करें तो सबसे पहले आप सभी को पता है कि ये आपकी वैकेंसी निकली हुई है हरियाणा पुलिस के लिए। ठीक है जी, आपकी जो हरियाणा पुलिस है उसके लिए इतनी वैकेंसी निकली हुई है। और इसी में एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ये बोल रहे थे, या यूट्यूब पर आपने भी देखा होगा कि वैकेंसी और बढ़ेंगी। ठीक है जी, वैकेंसी और बढ़ेंगी। ये बात सच थी तब तक जब तक हमारे मुख्यमंत्री साहब जी ने एक बात बोल दी कि भाई अभी जो ये भर्तियां आई है ना, इसके बाद एक दूसरी भर्ती और आएगी हरियाणा पुलिस की। तो इसका मतलब अब इसमें वैकेंसी नहीं बढ़ेंगी, अब जो बची हुई जितनी भी वैकेंसी हैं उनके लिए दूसरी भर्ती आएगी। क्योंकि ये मुख्यमंत्री साहब ने बोला है, सनी साहब ने बोल दिया है, एक कहीं पे आए हुए थे विजिट पे, तो उन्होंने ये बात बोली थी, क्योंकि लड़कियों ने आवाज उठाई थी कि वे हमारी वैकेंसी है सर जी सिर्फ 600 ही है। तब उन्होंने बोला था कि एक दूसरी वैकेंसी और आने वाली। तो इसका मतलब है कि अब इसमें तो वैकेंसी नहीं बढ़ने के चांस बिल्कुल खत्म, समझो ये बात। तो अभी इन्हीं को आपको सोच के चलना है कि यही आपकी वैकेंसी है, इसी के हिसाब से समझना है। तो अगर हम इसमें टोटल जोड़ ले, ठीक है जी, टोटल हम जोड़ लेते हैं, तो आपकी ये वैकेंसी कितनी बन जाती है भाई? 4500 लड़कों के लिए है, 600 लड़कियों के लिए है, तो 5100 हो गई, और 400 ये, तो यानी कि 5500 वैकेंसी आपकी हो गई। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, आप सभी को पता है कि हमें यह बोला गया है कि 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, किस चीज के लिए? एग्जाम देने के लिए। तो एग्जाम देने के लिए 10 गुना स्टूडेंट कितने हो गए? आपके इसके आगे एक जीरो लगा दो, तो 55,000 स्टूडेंट हो गए जिनको पेपर देने के लिए बुलाया जाएगा। पहली चीज, ये किस चीज के लिए होगा? पेपर के लिए होगा। लेकिन पहले आपका पेपर नहीं होने वाला, आप सभी को पता है। आपका फिजिकल है वो पहले होने वाला है, फिजिकल है वो आपका पहले होगा। तो फिजिकल पहले होगा तो फिजिकल में ज्यादा स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, ये बात भी आप सभी को पता है, क्योंकि उसमें भाई कुछ स्टूडेंट पास कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जब आपके सामने ये है, देखो कट ऑफ भी मैं आपको दिखाऊंगा, सब कुछ समझाऊंगा, रुक जाओ एक बार, क्योंकि ये बातें समझाना बहुत ज्यादा जरूरी है कि भाई 55,000 स्टूडेंट हैं जिसको एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा, है ना। और ये किसमें है? ये 10 गुना स्टूडेंट है। लेकिन अगर आप आंकड़ा देखते हो फिजिकल का, अगर आप फिजिकल का आंकड़ा देखते हो, तो कि उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी थोड़ी बहुत हाइट भी कम होती है, वो भी इस फॉर्म को भर देते हैं कि भाई क्या पता तुक्का लग जाए। ठीक है, वो भी जैसे 5-7 मांगी गई है इसमें, या आप बोल सकते हो कि 170 मांगी गई है, तो 169 168 वाले भी सोचते हैं तुक्का लग जाए, कि अब तक अच्छी फिजिकल आराम से हो रहा हो, हाइट आराम से निप जाए। बात समझ रहे हो? तो सभी फॉर्म भरते हैं। तो आपने देखा होगा कि भाई लगभग अगर हम बात करें तो 3 लाख प्लस स्टूडेंट ने फॉर्म भरा है। 320 है, लेकिन मैं यहां पर 3 लाख लिख देता हूं, क्योंकि 20 तो वैसे वाले ही हो जाएंगे जो वैसे ही रिजेक्ट हो जाएंगे। तो 3 लाख स्टूडेंट है जिन्होंने इसके लिए फॉर्म अप्लाई किया है। तो इसका मतलब ये वो स्टूडेंट हैं जिनका सीईटी पास है, और जो आपके हरियाणा पुलिस के लिए क्वालिफाई होने वाले हैं, यानी कि कंपटीशन में आने वाले हैं 3 लाख स्टूडेंट। अब सारे के सारे 3 लाख को तो बुलाया नहीं जाएगा, ठीक है जी, सारे के सारे 3 लाख को तो बुलाया नहीं जाएगा। तो अगर हम एवरेज देखते हैं तो 40 से लेकर 50% ऐसा होता है जो स्टूडेंट है फिजिकल पास कर रहे होते हैं, 40 से 50% ही।
क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को तो ये होता है कि पता नहीं मेरा नाम आएगा या नहीं आएगा। जिस दिन हमारा नाम आ जाएगा, जिस दिन हमें बुलाया जाएगा, उसके बाद हम फिजिकल स्टार्ट करेंगे। और जो टॉप वाले स्टूडेंट होते हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको समझाया था, जो टॉप वाले स्टूडेंट होते हैं, जो ज्यादा पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको चाहिए भाई पहली चीज तो क्या है कि हमें टॉप पोस्ट चाहिए। तो टॉप पोस्ट चाहिए तो वो हरियाणा पुलिस के लिए वैसे ही फॉर्म भर दिया, तो तैयारी वो फिजिकल की वैसे ही नहीं कर रहे। दूसरी चीज है कि जो स्टूडेंट टॉप का होता है, जिसके अच्छे नंबर आ रहे होते हैं, वो वैसे भी फिजिकल नहीं कर रहा होता, क्योंकि उसका पूरा फोकस क्या होता है, पढ़ाई में होता है। वो चाहता है कि उसको कोई ऑफिस वाली जॉब मिल जाए। समझ रहे हो, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट की मेंटेलिटी होती है, तो इसका उनका वैसे भी फिजिकल कमजोर हो जाता है। तो इसलिए 40 से 50% ही स्टूडेंट हैं जो फिजिकल को पास कर पाते हैं। तो अगर हम 50% भी मान के चले कि भाई 50% यानी कि आधे स्टूडेंट ने पेपर पास कर लिया, सॉरी फिजिकल पास कर लिया, तो यानी कि हमें 55,000 चाहिए। तो इसका अगर आप दुगना करते हो तो 1,10,000 स्टूडेंट को क्या है, बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। ठीक है जी, 1,10,000 स्टूडेंट को बुलाया जाएगा। हो सकता है कि स्टार्टिंग में वो 1 लाख को बुलाए, फिर बाद में जो बचे हुए स्टूडेंट होंगे उनको बाद में बुलाया जाएगा। ऐसा ही पिछली बार भी हुआ था, स्टार्टिंग में कम स्टूडेंट को बुलाया जाता है, फिर अगर उनमें से उनको ये 55,000 वाला आंकड़ा नहीं मिलेगा तो फिर वो और स्टूडेंट को बुलाएंगे। इस प्रकार से होता है। बात समझ में आ रही है सभी को? तो ये बात समझ लेना कि लगभग अगर हम एवरेज मान के चलें तो 1 लाख प्लस स्टूडेंट को है वो फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब बात क्लियर हो गई। अब दूसरी चीजें मैं आपको दिखाता हूं, पिछली बार जो भर्ती हुई थी उसके कट ऑफ के बारे में हम यहां पर बात कर लेते हैं। ये मेल की कट ऑफ है, लड़कों के लिए है, ये फीमेल की कट ऑफ है, लड़कियों के लिए है। लड़कों की जो जर्नल की स्टार्टिंग में कट ऑफ गई थी वो थी 52.17 वालों को बुलाया गया था। ईडब्ल्यूएस की आप यहां पर देख सकते हो, बीसीए की है, बीसीबी की है और एससी की है। और उस समय आप सभी को पता है कि एससी में 2 कैटेगरी नहीं बनी थी, पहले एक ही कैटेगरी थी, अब 2 कैटेगरी है, अब दोनों की अलग अलग जाने वाली है। ऐसे ही ये जर्नल की फीमेल की हो गई, ये ईडब्ल्यूएस फीमेल हो गया, या बीसीए फीमेल हो गया, ये बीसीबी फीमेल हो गया, ये एससी फीमेल हो गया, है ना। तो ये इस प्रकार से आपकी रहने वाली। पिछली जो कट ऑफ गई थी ऐसे गई थी, लेकिन इसमें क्या हुआ था कि स्टूडेंट जो बुलाए गए थे फिजिकल के लिए वो पूरे नहीं हो पाए। और पिछली बार तो आप सभी को पता है कि 4 गुना ही स्टूडेंट को एग्जाम के लिए बुलाया गया था, 4 गुना स्टूडेंट को। और इस बार क्या है, इस बार 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा, है ना जी। तो ये पिछली बार की कट ऑफ, लेकिन इसमें फिर दोबारा से निकाली गई लिस्ट और उसमें ये गिरकर इतनी हो गई थी। आप यह देख सकते हो, ये आपकी जर्नल के लिए है, ये जर्नल की हो जाएगी, ये ईडब्ल्यूएस की हो जाएगी, ये बीसीए के लिए है, ये बीसीबी की है और ये आपकी एससी की है। ये रही थी फिर कट ऑफ। तो इसका मतलब है, आप देखो यहां पर कि भाई पिछली बार वैकेंसी लगभग 6,000 थी, 4 गुना स्टूडेंट को बुलाया गया था, तो 24,000 स्टूडेंट को ही बुलाया गया था पेपर के लिए, तब ये कट ऑफ रही थी। ठीक है जी, तब ये कट ऑफ रही थी। इस बार भाई नॉर्मलाइजेशन में भी स्टूडेंट के थोड़े ज्यादा नंबर बढ़े हैं, ठीक है, और भी बहुत ज्यादा अच्छा स्कोर भी हुआ है, पढ़ भी रहे थे स्टूडेंट, ठीक है जी। तो इसका मतलब थोड़ी सी कट ऑफ तो ज्यादा जाएगी, इस बात को नोट कर लेना आप सभी, कट ऑफ में फर्क तो पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि 24,000 बुलाए गए थे, इस बार 55,000 स्टूडेंट बुलाए जाएंगे। तो इससे क्या है कि भाई ये फायदा होने वाला है पढ़ने वाले स्टूडेंट के लिए और साथ में जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग होगा। क्योंकि यहां पर एक बात बताता हूं, ये जो आपको कट ऑफ दिख रही है ना, ये दिख रही होगी सर जी बहुत कम है, हमारा हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, जिनका भाई जिसके 60 नंबर बन रहे हैं, जिसके 65 नंबर हैं, किसी के 68 नंबर होंगे, किसी के 57 नंबर होंगे, 67 नंबर होंगे, तो उनको लग रहा होगा इसको देखकर कि हाँ सर जी हमारा आ जाएगा, अच्छी बात है आ जाएगा। लेकिन अगर आप फिजिकल की तैयारी नहीं करोगे तो फिर आपको यहां पर समस्या आने वाली है। यह मत सोचना कि जब मेरा नंबर आएगा उसके बाद मैं तैयारी करूंगा, नहीं, फिजिकल की तैयारी है आपको आज से ही करनी है। देखो अगर आपके ठीक ठाक नंबर है, अगर आपके ठीक ठाक नंबर है जो यहां पर मैंने आपको कट ऑफ दिखाई है, इससे अगर आपके ज्यादा नंबर बन रहे हैं तो आपको फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर देनी चाहिए। इसके पीछे मैं 2 रीजन आपको बताता हूं, उसको समझो पहले। सबसे पहली चीज है कि अगर आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और आपको इसमें सिलेक्शन हो जाएगा, मतलब कि फिजिकल में आपका नंबर आ गया,
तो भाई आप फिजिकल पास कर लोगे और पेपर में बैठने लायक हो जाओगे। और पेपर की तैयारी तो आप कर ही रहे हो, मैं बड़े शानदार तरीके से आपको पढ़ा रहा हूं, तो पेपर में आप अच्छा स्कोर करके आप सिलेक्शन ले लोगे, पहली चीज। दूसरी चीज कि मान लो आपका फिजिकल में नंबर नहीं आया इसमें, है ना, और आप फिजिकल की तैयारी कर रहे हो, एक तो आपका शरीर फिट हो जाएगा, एक आपका माइंड फिट हो जाएगा, क्योंकि जो दूसरे एग्जाम्स आप देने वाले हो, सीटी मेंस के और भी एग्जाम दोगे, आप ग्रुप डी का भी एग्जाम देने वाले हो, और दोबारा से भी पुलिस की भर्ती आने वाली है, उसके लिए भी आपकी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। जब फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हो ना, मेहनत कर रहे होते हो, तो शरीर में बहुत ज्यादा पॉजिटिव चेंज आने लग जाते हैं, पढ़ने का मन भी करता है कि हाँ भाई मैं फिजिकल में मेहनत कर रहा हूं तो पढ़ने में भी मेहनत करूंगा, ठीक है जी। और जो बाहर की जो चीजें खाते हो वो भी खाने का आपका कम मन करने लग जाता है, समझ रहे हो, टाइम वेस्ट भी नहीं हो रहा होता। तो क्योंकि जो टाइम वेस्ट करने का होता है ना, उस टाइम आप फिजिकल की तैयारी कर रहे होते हो, तो फिर बाकी आपके पास पढ़ने के लिए समय बच जाता है, तो आपका माइंड भी स्ट्रांग होता है, फिजिकल भी आपका स्ट्रांग होता है, और फिट भी बन जाओगे, ठीक है। शादी में सुंदर भी लगोगे, क्योंकि जॉब लगने के बाद शादी तो करनी है, ठीक है, तो उसमें सुंदर भी लगोगे, कपड़े भी अच्छे लगेंगे, ये चीज है। और तीसरी चीज यहां पर आपको बता देता हूं कि इसी के साथ साथ आपकी फॉरेस्ट वाली जो अभी वैकेंसी निकली है, अगर आपके अच्छे नंबर हैं, अगर आप फिजिकल अच्छे से कर पाए, तो फॉरेस्ट वाली जो वैकेंसी है, ठीक है जी, फॉरेस्ट वाली वैकेंसी है, उसमें मैंने आपको बताया था कि 70 के आसपास अगर आपके नंबर हैं, तो इसका मतलब उसमें भी हो जाएगा। तो एक साथ अगर आपके 70 प्लस नंबर हैं, 70 के आसपास नंबर हैं आपके, तो आपकी उसकी भी तैयारी साथ हो रही है और इसकी भी तैयारी साथ हो रही है। मेन है फिजिकल। देखो बहुत सारे स्टूडेंट को रिग्रेट होगा बाद में, अभी लग रहा है कोई बात नहीं, कर लेंगे, इतना ही तो है, आराम से कर लेंगे, ये तो मैं उस समय ही कर लेता था, उस समय कर लेते थे, वो अलग बात है। अभी काफी ज्यादा बदलाव हो चुका है आपके शरीर में, लग नहीं रहा, आप समझ नहीं रहे, ठीक है जी। मैं अपने साथ वाले दोस्तों को बोलता हूं ना कि भाई बुढ़े हो गए, वो नहीं मानते, फिर बोलता हूं चलो 100 मीटर भाग के दिखाओ, तब उनको पता चलता है कि हाँ भाई ये जो फेफड़े हैं वो जवाब दे चुके हैं, ठीक है जी। अब शुगर होना स्टार्ट हो जाएगी, अब डायबिटीज होना स्टार्ट हो जाएगी, समझ रहे हो, ये गोडे काम करना बंद कर देंगे। तो ऐसे ही है, आपको भी लगता है कि हाँ मैं 1 साल पहले कर लेता था, तो करके देखो तब आपको पता चलेगा। तो फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर मैंने यहां पर आपको कट ऑफ दिखा दिया, ये आपकी कौन सी थी, ये वाली कट ऑफ है, स्टार्टिंग वाली है ना, ये स्टार्टिंग वाली है। अगर आपकी इस कट ऑफ से ज्यादा नंबर बन रहे हैं, तो आप अपनी फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपके चांस हैं, ठीक है जी, आपके क्या है भाई, चांस है, बिल्कुल। और जो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जो अभी मैंने आपको नंबर बताए थे, अगर उससे प्लस है, मान लो कि जिस भी स्टूडेंट के 60 प्लस नंबर हैं, तो ये तो श्योर अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो, बिल्कुल श्योर फिजिकल की, ठीक है जी। पुलिस की तैयारी साथ में होती रहेगी, मैं पढ़ाई की बात कर रहा हूं, ग्रुप डी की भी तैयारी साथ में होती रहेगी, बस आपको कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना है, ठीक है, बाकी और सब कुछ सेम है, ठीक है। हरियाणा जीके हो गया, इंडिया जीके हो गया, आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, सब कुछ सेम है, कोई बदलाव नहीं है, बस इसमें कंप्यूटर और आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, वो तो आप आराम से पढ़ लोगे, जब फिजिकल पास हुआ होगा ना, लग रहा होगा कि जॉब मिलने वाली है, ठीक है, तो उसको आप आराम से पढ़ लोगे। तो आप समझ में आ गया होगा, जो बातें मैंने यहां पर आपको क्लियरली बता दी है सारी चीजें, और इसके बाद भी नहीं समझ में आया तो फिर देखते रहना भाई वीडियो, ठीक है। और समझ में आ गया तो कमेंट करके बता देना कि हाँ सर जी समझ में आ गया है, अब हम तैयारी के लगने वाले हैं। लेकिन तैयारी देखो, पढ़ने के लिए आपको हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी दोनों की तैयारी करनी है, इस बात को नोट कर लेना, दोनों की तैयारी साथ करनी है और साथ ही हो जाएगी, कुछ नहीं बदलाव, सब कुछ सेम पढ़ना है। आपको इसमें कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, और कंप्यूटर मैं आपको पढ़ा दूंगा, आपका एग्जाम होगा तब, इतनी गारंटी मैं आपको लेता हूं, ठीक है जी। आपको जरूर पढ़ाया जाएगा कंप्यूटर, ठीक है जी। MSc कंप्यूटर ड्रॉप आउट हूं भाई, मैं आराम से पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लेना कंप्यूटर से संबंधित, ठीक है। और अपने इस चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी आपकी डिमांड हो, कुछ भी आप बात कहना चाहते हो, कोई भी आप चाहते हो कि सर जी ये होना चाहिए, तो कमेंट करके जरूर बताना। कोई भी आपका डाउट हो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, लेकिन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ये अपना नया चैनल है तो सभी स्टूडेंट इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे। यहाँ पर बहुत कुछ स्पेशल आने वाला है आपके हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए, ठीक है, और बाकी HSSC एग्जाम्स के लिए भी। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी।